नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। बीजेपी विधायक नितेश राणे की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। उनके खिलाफ देशद्रोही और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में 3 मामले अब तक हो चुके हैं दर्ज। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 2 और पुणे में 1 मामला किया गया है दर्ज। शिकायतकर्ता ने लगाया आरोप, बीजेपी नेता ने मुसलमानों को जान से मारने की दी थी धमकी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बीजेपी विधायक नितेश राणे ने मुसलमानों को लेकर दिया था भड़काऊ बयान। उनके खिलाफ अहमदनगर में केस हुआ था दर्ज। इस मामले में बीजेपी नेता नारायण राणे ने अपने बेटे नितेश राणे को दी है नसीहत। उन्होंने कहा, पूरे समाज के लोग नहीं होते हैं एक जैसे। चंद्रपुर जिले में रुक रुक कर हो रही भारी बारिश की वजह से गिर गई 2 जर्जर दीवारें। दीवार गिरने से 3 लोगों की हुई मौत। यह दोनों घटनाएं हैं अलग अलग तहसील क्षेत्रों की। एक घटना में पति पत्नी और दूसरी घटना में एक महिला की हुई मौत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। कहा, दिवाली के बाद सिर्फ महायुति गठबंधन ही जलाएंगे पटाखे। अपने गृहनगर थाने में जनसभा को संबोधित करते हुए शिंदे ने अपने गुरु आनंद दिघे और शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे को दी विनम्र श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र में रिश्वतखोरी के मामले में राज्य पुलिस का स्थान दूसरे नंबर पर। पहले स्थान पर है राज्य के राजस्व और भूमि अभिलेख विभाग के अधिकारी और कर्मचारी। जानकारी के मुताबिक राजस्व के बाद पुलिस, पंचायत समिति और जिला परिषद का है स्थान। जनवरी से अगस्त के बीच राज्य में भ्रष्टाचार के 499 मामले। अधिक आय के मामले में जब्त की गई 1600 करोड़ से अधिक की संपत्ति। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर जारी है सियासी घमासान। एमवीए ने चलाया था जूता मारो आंदोलन। महाविकास आघाड़ी के विरोध प्रदर्शन पर एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार ने किया पलटवार। अजित पवार ने एमवीए नेताओं को दी खुली चुनौती। कहा, अगर आप में है हिम्मत तो सामने आओ, फिर दिखाता हूँ इस तरह क्यों चीटिंग कर रहे हो। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और खानदेश क्षेत्र के कद्दावर नेता एकनाथ खड़से ने भाजपा में शामिल होने के लिए औपचारिक स्वीकृति को लेकर इंतजार कराए जाने पर जताई निराशा। नेता खड़से ने कहा, कुछ महीने पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका पार्टी में किया था स्वागत। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोगों के विरोध के कारण नहीं हुई अभी तक औपचारिक सार्वजनिक घोषणा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दिया बयान। कहा, एमवीए गणेश उत्सव के बाद सीट शेयरिंग को लेकर करेंगे घोषणा। नाना पटोले ने कहा, हमारी चुनावी तैयारी हो गई है शुरू। महाराष्ट्र के कल्याण खड़कपाड़ा में वीआईपी के काफिले में बॉडीगार्ड बनकर घुस रहा था एक शख्स। पुलिस को मिली इसकी सूचना, जिसके बाद शख्स को पकड़कर की गई पूछताछ में शख्स की सच्चाई आई सामने, जिसमें वीआईपी सुरक्षा काफिले में अंगरक्षक के तौर पर शामिल हो रहे शख्स संतोष गोस्वामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जांच में पता चला, युवक के पास था फर्जी बंदूक का लाइसेंस। थाने की विशेष पॉक्सो अदालत एक व्यक्ति को 13 साल की लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बार बार दुष्कर्म करने के लिए 20 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा। आरोपी ने अपनी पत्नी की गर्भावस्था का हवाला देकर मदद के लिए अक्टूबर 2021 में लड़की को बुलाया अपने घर, जिसके बाद वह उसे पनवेल ले गया और उसके साथ कई बार किया दुष्कर्म। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए इन 24 न्यूज से। साथ ही इन 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।